अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम टू किड्स वर्ल्ड। होप सो आप सब ठीक से होंगे। हमने देखा कि पहली मुलाकात में ही इब्लीस ने अपनी जलसी, अपनी जलन की वजह से अपने रब, अपने मालिक की आज्ञा नहीं मानी। उस मालिक की जिसकी वो उपासना करता था, जिसकी वो दिन रात इबादत करता था, और अब वो धरती पर आ गया था और गुस्से में था। प्लानिंग कर रहा था आदम को हराने की, उनको नुकसान पहुंचाने की, नीचा दिखाने की। दूसरी तरफ आदम वहाँ बहुत आराम से थे, अपने रब की इबादत करते थे, खुश थे। परंतु कभी कभी उन्हें बहुत अजीब सा लगता था। वो वहाँ सब फरिश्ते थे और वह सब अल्लाह की इबादत करते, उसका कोई ऑर्डर होता तो उसे पूरा करते। आदम के जैसा वहाँ कोई भी नहीं था। ये अकेलापन था जो वो बहुत महसूस कर रहे थे, क्योंकि इंसान में फीलिंग्स होती हैं, उसमें साथ मिलकर रहने की चाहत पाई जाती है, और ये आरंभ से ही उसमें है। यही वजह थी कि आदम को कोई चीज़ परेशान कर रही थी। शायद उस वक़्त वो अपनी यह हालत नहीं समझ पाते थे, मगर उन्होंने अपने रब से ये सवाल ज़रूर किया कि मेरे जैसा कोई भी नहीं है। खुदा को अपनी ये क्रिएशन बड़ी प्यारी थी और उसने उस सोच रखा था उन्हें बहुत कुछ अच्छा देने को। तो एक दिन जब उन पर नींद छाई हुई थी, वो आराम कर रहे थे, तो गॉड ने उनकी सीधी पसली से एक मखलूक पैदा की, एक रचना की, और यूं सबसे पहली औरत का जन्म हुआ। सुंदरता का एक नमूना थी, शर्म हया की पुतली, खूबसूरत लिबास में सजी एक अमेजिंग क्रिएशन। नज़रें झुकी थी, आदम के नज़दीक बैठी थी जब वो नींद से जागी, और खुदा का यह हसीन, शाहकार, अद्भुत रचना देखकर हैरान हुए। ये कौन है? जानने की चाहत दिल में पैदा हुई। उसे छूकर देखना चाहा तो रब ने कहा, ये हव्वा है, तुम्हारी साथी, तुम्हारा जोड़ा। ये तुम में से है, तुम जैसी है, इसके साथ तुम्हें खुशी मिलेगी। यह है सबसे पहला रिश्ता जो एक इंसान का दूसरे इंसान खुदा ने बनाया। आदम हव्वा का साथ पाकर बहुत खुश हुए, अपने मालिक का शुक्र अदा किया, और हव्वा तो बनी ही उनके लिए थी। उनके साथ रहना, उनका साथ देना, उसे पैदा ही उनके लिए किया गया था। गॉड ने आदम की पसंद का ध्यान रखते हुए उन्हें उस जगह यानी हेवन में रहने की इजाज़त दे दी जो उन्होंने आँख खोलते ही देखा था और वहाँ जाने की कोशिश की थी। उन दोनों को उसी स्वर्ग में रहने की इजाज़त मिल गई। कहा खुदा ने, यहाँ रहो, जहाँ चाहे जाओ, जो चाहे खाओ पियो, कुछ मना नहीं है। बस ये जो पेड़ है इसके नज़दीक मत जाना। ये मेरा हुक्म है तुम दोनों के लिए कि इसके करीब भी मत जाना। ये एक परीक्षा थी, कि इम्तिहान था दोनों का। ईश्वर ये देखना चाहता था कि ये मेरे हुक्म, मेरे आदेश को कितना मानते हैं। क्या मेरे आदेश के ख़िलाफ़ काम तो नहीं करेंगे? आदम और हव्वा वहाँ खुशी खुशी एक दूसरे के साथ आराम से रहते थे। ज़मीन पर शैतान ने दूसरे जिनों को अपने साथ मिला लिया था, और वो उन सब से पावरफुल था। वो उनका राजा बन बैठा था। वो सब उससे डरते थे और उसका कहना मानते थे। वो उन्हें ऊपर भेजा करता था, कुछ मालूम करने के लिए, कुछ सुनने, कुछ जानने के लिए कि आदम और हव्वा वहाँ कैसे रह रहे थे। और इस तरह उसे ये मालूम हो गया था कि एक पेड़ है जिस पर जाने की उनके ऊपर पाबंदी है। बस उसने यही चीज़ पकड़ ली और वो इसी पर काम करने लगा। उसने दोनों को फुसलाने की अपने मन में सोचने लगा। इंसान का मन बड़ा ही चंचल होता है और एक पल में वहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, इसका हिसाब अभी तक किसी ने नहीं लगाया। शक करना भी उसकी आदत है। बेहतर से और बेहतर पाने की उसके अंदर इच्छा हमेशा रहती है। किसी एक स्टेज पर पहुंचकर भी सब्र करना उसकी आदत नहीं है। उसके अंदर ऐसी क्वालिटी, ऐसी विशेषता है जिनके सहारे उसे बहलाना, फुसलाना आसान होता है। शैतान के पास ये शक्ति है कि जो गॉड ने उसे दी थी कि इंसान के मन में ख्यालात डाल सकता है, उसकी सोच को बदल सकता है। कहते हैं उसने जन्नत के एक पक्षी मोर से दोस्ती की। वो बहुत ही सुंदर पक्षी था और स्वर्ग में रहता था, और उसके साथ सांप से भी साथ मिलाया और उसको भी तैयार किया कि वो उसे स्वर्ग में आदम हव्वा तक पहुंचा दे, और वो अपनी इस कोशिश में सफल भी हुआ।
आदम और हव्वा के मन में डाला कि तुम लोग उस पेड़ के पास क्यों नहीं जाते हो, उसका फल क्यों नहीं खाते हो। वहाँ उन्होंने कहा कि नहीं, वहाँ हम नहीं जाएंगे, हम तो यहाँ बहुत खुश हैं। लेकिन वो बार बार उन्हें समझाता रहा। यहाँ लालच ने अपना काम किया और वो ये सोचने पर मजबूर हो गए कि अमेजिंग ट्री इसमें है क्या। वो कहता था इसका फल खाकर देखो, तुम इस फरिश्तों जैसे हो जाओगे। या फिर उसके मन में और बहुत सारी बातें डालता रहा। और एक दिन ऐसा हुआ जो सुनकर उनका मन अपने रब की, अपने मालिक, अपने खालिक की ऑर्डर को भुला बैठा। उनके मन में, उनके दिमाग में ये चलता रहा कि ये गलत है या सही। लेकिन दिमाग ने दिल की बात को दिमाग की बात को दिल ने झुठला दिया और वो दोनों सोचने लगे उस पेड़ के पास जाकर कि हमें इसको खाना चाहिए या नहीं। अब उन्होंने क्या निर्णय लिया, क्या उनका अंजाम हुआ, इस बात को मानकर ये हम देखेंगे अगले पार्ट में। अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें और सवाल पूछें। फिर देखते हैं हम, फिर मिलते हैं। गुड बाय।